नमस्ते, कृपया सीईओ ऑफिस कैसे जाऊं? नमस्कार, कृपया उस अंदरूनी सीधी लिफ्ट से जाइए और ऊपरी मंजिल दबाइए। मेरी बीवी यहाँ कैसे? वह तो सब्जी मंडी में मछली बेचती है ना? गुजी, आपको क्या हुआ? पति, तू यहाँ कैसे? तू तो ईंटें ढो रहा था ना? बीवी, तू यहाँ कैसे आई? तू तो मछली बेच रही थी ना? मैं बर्बाद हो गया, पकड़ा गया। शेन्यान, अपने को देख। अब तू कैसी दिख रही है? तू 28 साल की हो गई है। पापा, आप यह बात मेरे 22 साल से 28 साल तक कह रहे हैं। डायलॉग भी नहीं बदला। मैं सुनते सुनते बोर हो गई। तुझे शर्म नहीं आती बहस करने में? देख पड़ोसी वांग की बेटी को, जो तुझसे 3 साल छोटी है, उसके बच्चे तो हाथ आ गए हैं। पड़ोसी वांग की बेटी की शादी वांग के पार्टनर के बेटे से हुई। यह सिर्फ व्यापारिक गठबंधन है। अगर आप मुझे कोई मछली के बड़े व्यापारी का बेटा दिला दें, तो मैं अभी शादी कर लूं। तुझे इसका क्या मतलब है? क्या तुझे अपने पापा के पैसे कम लगते हैं? हमारे शैन परिवार में पूरे मछली बाजार पर हमारी ही चलती है। तू जैसा चाहे वैसा मिल जाएगा। पापा, मैं ऐसे आदमी से नहीं चाहती जो हमारे पैसे के लिए आए। मैं ऐसा चाहती हूँ, चाहे मैं एक बेसहारा मछली बेचने वाली लड़की हूँ, वह भी मुझे सच्चा प्यार करे, जो कभी धोखा न दे। तू तो बच्चा है। तेरी माँ भी यही कहती थी। बूढ़ा फिर वही करता है। माँ का नाम लेकर भावुक हो जाता है। इसलिए आप जल्दी मत कीजिए। जब किस्मत में होगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तू कल शादी कर ले। जो कोई भी हो चलेगा। आपने कहा है ना, जो कोई भी हो चलेगा। मैंने कहा, चाहे भिखारी ही क्यों ना हो। अच्छा, तो मैं अभी ढूंढने जाती हूँ। अरे यह बच्चा, रात के इस समय? मैं मजाक कर रहा था। यह जिद्दी स्वभाव बिल्कुल उसकी मां जैसा है। अट्ठाईस साल का क्या है? क्या उसके चावल खा लिए? 28 साल में शादी न करना क्या कोई जुर्म है? बूढ़े ने कहा, कोई भी आदमी ढूंढ लो और काम खत्म करो। मैं कहाँ से लाऊं कोई भी? ऐसा तो नहीं कर सकती। सच में पुल के नीचे जाकर कोई भिखारी खींच लाऊं? बकवास। प्यार में क्या रखा है? सब पैसे देखने वाले झूठे नाटक हैं। मेरा सिर, यह कौन है? क्या सीना लोहे का है? अरे, यह शक्ल और अंदाजा फिल्म इंडस्ट्री में जाए तो बादशाह की तरह चलेगा। लड़की, उठते समय आंखों से देखो, सिर से नहीं। सड़क इतनी चौड़ी है, फिर भी तुम मुझसे टकराए। झूठा हादसा। झूठा हादसा? तुम्हें लगता है तुम्हें क्या है जो मैं फर्जी हादसा करूं? कल मेरे लिए एक रिश्ता तय कर दो, कोई भी चलेगा। क्या तुम शादीशुदा हो? क्या? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अगर शादी नहीं की है तो मुझसे शादी कर लो। यह औरत क्या कर रही है? आजकल कॉर्पोरेट जासूस के तरीके इतने अजीब हो गए। या वही बूढ़े लोग मुझे फिर से औरतें थोप रहे हैं? तुम सच कह रही हो? बिल्कुल गंभीर हूँ। सच कहूँ तो पापा रोज शादी के लिए कहते हैं। मैं तंग आ गई हूँ, गुस्से में घर से निकली हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराएंगे बूढ़े को खुश करने के लिए। बेशक अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हें कोई आपत्ति हो, समझ लो मैंने कुछ नहीं कहा। शेन्यान, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम उसे बिल्कुल नहीं जानती। तुम एक अजनबी से सड़क पर शादी मांग रही हो। अगर वह कोई हत्यारा हुआ तो? अगर ठग निकला तो? देखो इसकी बेवकूफ शक्ल, ऐसा नहीं लगता कि यह चालबाज है। जब तुम खुद आ गई हो तो मुझे भी एक बहाना चाहिए पारिवारिक विवाह से बचने के लिए।
गु कियांझो, 31 साल का, फिलहाल कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता हूँ। मजदूरी? इतनी खूबसूरत शक्ल और मजदूरी? बेकार जा रही है खूबसूरती, लेकिन मजदूरी अच्छी है, न पैसा न ताकत, बिल्कुल मेरे पैसे के लिए नहीं। शेन नियान, 28 साल की, सब्जी मंडी में मछली बेचती हूँ। मछली बेचने वाली? लिमिटेड एडिशन हील्स पहनकर मछली बेचती हो? इस औरत की एक्टिंग देखने लायक नहीं है। क्या तुम सच में एक मजदूर से शादी करोगी जो रोज धूप में काम करता है और पसीने से बदबू आती है? क्या तुम सच में एक मछली बेचने वाली से शादी करोगे जो रोज मछली के छिलके निकालती है और उससे मछली की बदबू आती है? ठीक है, जब दोनों राजी हैं, कल सुबह 9 बजे रजिस्ट्री ऑफिस के सामने मिलते हैं। पक्का मिलते हैं, न छोड़ना। अब तो 8:55 बज गए। वह मजदूर कहीं शराब उतरने के बाद पछता रहा है और मुझे छोड़ देगा। मुझे लगा तुम डर कर भाग गए और नहीं आए। गु कियांझो, वादे का पक्का है। जब मैंने वादा किया मछली बेचने वाली से शादी का तो झूठ नहीं बोलूंगा। मैं भी। चलो मजदूर। यह आदमी कितना प्रभावशाली है, बिल्कुल मजदूर नहीं लगता बल्कि किसी निरीक्षक जैसा जो काम देखने आया हो। यह औरत खड़ी है मुझसे इतनी दूर, क्या डर है कि मेरी गरीबी की बदबू उसे लग जाएगी? 127 विंडो नंबर 3 पर आइए। अरे अरे दूल्हे दुल्हन, थोड़ा पास आए। आप दोनों शादी करने आए हैं या लड़ने आए हैं? मुस्कुराइए। यह जोड़ा बहुत खूबसूरत है। दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। बधाई हो, आप दोनों हमेशा खुश रहें। शुक्रिया। शुक्रिया। तो बस इतना ही। अब से हम अब कानूनी पति पत्नी हैं। कानूनी रूप से बिल्कुल सही और मान्य। शेन नियान जी, कृपया आगे से ख्याल रखिए। आप भी कृपया ख्याल रखिए गु कियांझो जी। लगता है शेन जी का पेट मुंह से ज्यादा ईमानदार है। क्या नाश्ता किया? कल पिताजी से झगड़ा किया, गुस्से में खाना नहीं खाया। चलो तुम्हें बाऊजी खिलाता हूँ। शादी का पहला खाना भले ही सादा हो लेकिन पेट भर जाएगा। बैठो। संभल जा शेन नियान, तू अब एक नीची मछली बेचने वाली है, बिल्कुल कोई कमी नहीं दिखानी। ठीक है भैया, 2 गिलास सोया दूध, 1 बास्केट मीट बाऊजी। हम हालांकि हमने शादी कर ली लेकिन हम एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते। क्या हमें यह सोचना चाहिए कि आगे कैसे रहना है? तुम कैसे रहना चाहती हो? जैसे सामान्य पति पत्नी रहते हैं वैसे ही हम रहेंगे। जो जिम्मेदारियां हैं उस चीज के अलावा बाकी सब ठीक है। लेकिन मुझे दिन में मछली बेचने का स्टॉल लगाना है, कभी कभी सामान लेने दूर के बंदरगाह पर जाना पड़ता है, समय निश्चित नहीं रहता, सुबह जाना शाम को लौटना। और तुम? मैंने कहा मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटेंड होता हूँ। सुबह 6 बजे निकलना पड़ता है, शाम 5 बजे छुट्टी होती है, कभी कभी डेडलाइन होती है तो ओवर टाइम भी करना पड़ता है। और तनख्वाह भी ज्यादा नहीं, एक महीना बहुत मेहनत करने पर सिर्फ 5-6 हजार रुपए मिलते हैं। मेरे साथ शायद तुम्हें तकलीफ होगी। इतना खूबसूरत हो फिर भी इतनी बुरी हालत में हो? लेकिन 5-6 हजार मेरी एक लिपस्टिक के लिए भी काफी नहीं। चलो वैसे भी मेरे पास पैसे की कमी नहीं, आगे चलकर चुपके से उसे पैसे दूंगी। यह आदमी खाने के तरीके से देखने में बिल्कुल मजदूर नहीं लगता। चलो छोड़ो, वैसे भी पिताजी को खुश करने के लिए किया, शादी तो हो ही गई। वो हमने शादी कर ली, अब कहाँ रहेंगे? मैं ठीक हूँ, तुम तय करो। मैंने एक घर किराए पर लिया है, सजावट पुरानी है लेकिन चलने लायक है। अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो साथ रहो, एक किराया बच जाएगा। किराया बचाना? मेरे नाम पर है, 8 शानदार हवेलियाँ हैं, लेकिन पापा ने कहा था मर्द को परखने के लिए अपनी हैसियत छिपानी पड़ती है, उसे कोई भनक नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। पापा, हो गया। यह क्या है?
शादी का सर्टिफिकेट जैसा आप चाहते थे, मैंने शादी कर ली। वांचिंग, तुमने देखा, हमारी यह जिद्दी बेटी आखिरकार शादी कर ही ली। मेरे दिल की यह फिक्र आखिरकार खत्म हो गई नहीं, यानी आखिरकार छूट गया। हा हा हा। लावली, जल्दी गाड़ी तैयार करो, मैं अभी जा रहा हूँ अपने दामाद के लिए दहेज, मैं उसे सबसे अच्छा दूंगा। पापा आप शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। अरे लाओ, झोस होना बंद करो, फौरन शहर के बाहर वाला फ्रेंच विला नाम कर दो मेरी बेटी के नाम। हाँ, मतलब गोल्फ कोर्स वाला विला। जी शेन साहब, अभी करता हूँ। अभी करो। और शहर के बीच में 300 वर्ग मीटर के 3 बड़े फ्लैट, 2 नदी, दृश्य, अपार्टमेंट सब नाम कर दो। और मेरे निजी संग्रह में जो कुछ है, पुरानी कलाकृतियां और पेंटिंग सब गिन लो। पापा क्या आप पहले मेरी बात पूरी सुनिए। क्या बोलना? तूने शादी कर ली, ये हमारे शैन परिवार की बहुत बड़ी खुशी है। मैं बाप हूँ तो मुझे कुछ तो करना होगा। मैं अपनी बेटी को ससुराल में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। पापा जायदाद और पैसा इन सब की अभी कोई जल्दी नहीं, मैं अभी नहीं चाहती कि उसे हमारे घर की असली हैसियत पता चले। मेरा एक और भी जरूरी काम है। क्या जरूरी काम? मैं खुद कंपनी खोलना चाहती हूँ, अपना खुद का काम करूँगी। खोलो खोलो, जरूर खोलो, जैसा तू चाहे। तू शेन हाइशेंग की बेटी है, जो चाहे कर। हाँ हाँ हाँ, वो दहेज मैं पहले से छिपा कर तैयार रखूंगा। जब तू अपनी असली पहचान दिखाना चाहे तब निकाल लेना। और हाँ, कंपनी का नाम सोच लिया? नियान की कंपनी। न्यान की पत्नी की याद। यह लड़की अपनी माँ को याद कर रही है। बहुत अच्छा नाम। अगर तेरी माँ को पता चले तो बहुत खुश होगी। वह तुझे आशीर्वाद देगी। तेरा काम बहुत अच्छा चलेगा। बेटी, बाप की बात याद रख। तेरी यह जल्दबाजी की शादी बहुत गलत थी, तो तुझे पहले छुपाना होगा अपनी असली हैसियत। तुझे अच्छी तरह से उस लड़के को परखना है। उसे देख, क्या वह तुझसे सच्चा प्यार करता है या फिर वह हमारे पैसे के लिए आया है। इसे कहते हैं समय के साथ इंसान की पहचान होती है, मुसीबत में ही सच्चाई पता चलती है, समझी? हाँ, आप निश्चिंत रहिए, मुझे सब पता है। मैं कभी नहीं खुद को नुकसान होने दूंगी। अरे जो भी हो, शादी हो गई, अच्छा हुआ। यह गलियारा इतना अंधेरा क्यों है? यह माहौल भी बहुत प्राकृतिक है। शेन नियान, तूने शहर के बीचों बीच बड़ा फ्लैट छोड़कर यहाँ आकर तकलीफ उठा रही है ढूंढने के लिए जो लालच नहीं करता। पैसे का सच्चा प्यार वाकई कमाया है 8 जन्मों का पाप। अरे मान ली। यह मजदूरी का काम बहुत घटिया है। हाय, मैं क्या देख रही हूँ? हाँ, मैं आ गई। तुमने कंस्ट्रक्शन पर बहुत मेहनत की, थक गए। मैं मछली और मांस लाई हूँ तुम्हारी सेहत सुधारने के लिए। शुक्रिया। हम पति पत्नी है, कैसी शर्म। बात तो सही है बीवी जी। तुमने मेहनत की तो मैं जाता हूँ कमरे में कपड़े बदलूं। अरे बाप रे, बहुत अफसोस है। वह क्यों कपड़े बदलने गया? कपड़े बदलने के बाद एब्स नहीं दिखेंगे। यह आदमी कितना हैंडसम है। इस शादी में मुझे नुकसान नहीं हुआ। हालांकि हाथ में दर्द है, लेकिन यह खाना परफेक्ट होना चाहिए। यह उसकी पत्नी के रूप में पहली परीक्षा है। देवी, आपका शरीर बहुत कीमती है। यह क्यों सीख रही हैं? आपको क्या खाना है, बस मुझे बता दीजिए। शादी तो हुई है, पति को रोज मेरे साथ बाहर का खाना नहीं खिला सकती। मुझे सामान्य बनना होगा, एक साधारण पत्नी की तरह। ठीक है देवी, मैं सिखाऊंगा। मैं अपनी सारी उम्र की कला आपको सिखा दूंगा। काम हो गया। यह दिखावट किसी को भी बेवकूफ बना सकती है। लाओ ली की कला और मेरी कार्यक्षमता बेजोड़ है। अच्छा हुआ कपड़े पहन लिए, वरना उन एब्स को देखकर मैं खाना नहीं खा पाती। हाय, कपड़े पहन लिए, अब एब्स नहीं दिखेंगे। यह सब तुमने बनाया है?
बेशक चखो मेरा हाथ का बना हुआ। बीवी, तुम्हारा खाना पकाना और बढ़िया हो गया है। इस मछली का पकाना बिल्कुल सही और ताज़ा है। हाँ बिल्कुल, अभ्यास से ही महारत आती है। खाना बनाना जैसी छोटी बात मुझे क्या मुश्किल लग सकती है। पहले के दिनों में शादी के बाद पहला खाना मैंने बनाया था। टमाटर, अंडा, नमक ज्यादा डाल दिया था। गू के अंशुआन ने तो पूरा एक जग पानी पी लिया। उस बहुत नमकीन चीज को आखिरकार निगल पाया। उसके बाद मैंने तो बहुत मेहनत की चुपके से सीखने में। तुम हर दिन समुद्री भोजन बाजार में मछली बेचती हो, वहाँ बदबू और नमी दोनों, क्या थकान नहीं होती? हाँ ठीक ठाक है, बहुत समय से आदत हो गई है। तुम साइट पर इंटेंड होते हो, क्या थकान नहीं होती? आदत है, बस थोड़ी मेहनत है। लेकिन हाल ही में प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक है। बॉस बहुत जोर दे रहा है, तो शायद मुझे अक्सर ओवरटाइम करना पड़ेगा और घर आने में देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, काम तो जरूरी है। मैं घर पर तुम्हारे लिए खाना और दरवाजा खुला रखूंगी। यह क्या है? यह इस महीने मेरी कंस्ट्रक्शन साइट की तनख्वाह है। पूरी तुम्हें दे रहा हूँ, संभाल लो। 5300 इतने पैसे मेरे एक महंगे स्किन केयर सेट की कीमत का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। वह हर दिन साइट पर धूप और हवा में काम करता है और इतनी कम मेहनत की कमाई लाता है। मुझे पैसे क्यों दे रही हो? मैं तो सब तुम्हें दे चुका हूँ। आदमी को बाहर जाने पर जेब में एक पैसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर काम के बाद दोस्तों के साथ सड़क किनारे खाना खाने जाए या बियर पीने जाए, हर बार तो दूसरों को पैसे देने नहीं दे सकते। ये 1000 रुपए अपनी जेब खर्च के लिए रख लो। मैंने पहले अपने असिस्टेंट शाओ झो को कई जोड़ों की गुप्त रूप से जांच करवाई थी। आम परिवारों के रहन सहन के तरीकों पर डेटा बताता है कि आमतौर पर पुरुष अपनी पूरी तनख्वाह दे देते हैं और महिला घर का खर्च संभालती है, लेकिन हर महीने पुरुष को कुछ जेब खर्च दिया जाता है। मैंने तो औसत भी बहुत बारीकी से निकाला था। क्या मैंने कम दिया? 1000 रुपए, उसके कितने पैकेट सिगरेट आएंगे? वरना अगली बार और दे दूं? इतना काफी है। पागल, साइट पर खाना मिलता है, मुझे रोज पैसे की जरूरत नहीं। खर्च करने की कोई जगह नहीं। तुम रख लो, अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो। तुम तो हमेशा यही पहनती हो। भले ही वह जहाँ रहता है इतना टूटा फूटा है, फिर भी वह अपना सब कुछ मुझे देने को तैयार है और मुझे कपड़े खरीदने को कहता है। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हारे लिए रख लेती हूँ। जल्दी से खाओ, तुम रोज मेहनत का काम करते हो, इतनी इंटेंट होते हो। ज्यादा खाओ ताकि ताकत रहे। मैं थका नहीं हूँ। यह लिखावट बहुत सुंदर है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता जैसे कोई ईंट ढोने वाला मजदूर लिख सकता है। प्यारी नाश्ता थर्मस में है। मैं काम पर जा रही हूँ। गू। शेन जी, ऑफिस की सजावट हो गई है, सारे कर्मचारी भर्ती हो गए हैं, बस आपके रिबन काटने का इंतजार है। आप कब आएंगी? आज ही आ रही हूँ। यह घर भले ही पुराना है, लेकिन लगता है इतना बुरा भी नहीं है। स्वागत है शेन जी। हाँ, आखिरकार मुझे अब नहीं करना पड़ेगा मछली बेचने वाली का नाटक। यही तो है मेरी दुनिया। पहला काम, प्रोजेक्ट देखना। अंदर आओ। शेन जी, आपकी अमेरिकन कॉफी यह हाल की उद्योग रिपोर्ट है, पहले से तैयार है, आपके ईमेल पर भेज दी है। हाँ, वही रख दो। और कुछ काम? और एक बात है, झाओ ली ग्रुप की तरफ से हाल ही में वे इच्छुक लग रहे हैं। नए पार्टनर की तलाश में हमारे नियानकी के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। क्या आप संपर्क करना चाहेंगी? झाओ ली ग्रुप जो प्रॉपर्टी और निवेश में है, पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है, इंडस्ट्री में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुना है उनके प्रेसिडेंट गुजी बहुत युवा हैं, अभी 30 के आसपास हैं, पूरी तरह से अपने दम पर खड़े हुए हैं। उनका तरीका बहुत कठोर और तेज है, काफी प्रभावशाली है। बहुत सी कंपनियां उनकी चापलूसी करना चाहती हैं। अपने दम पर खड़े होना कुछ दिलचस्प है। ठीक है, पहले तुम जाकर गहराई से पता करो इस गुजी के पृष्ठभूमि और उनके सहयोग के बारे में, उनकी रुचि। जब उचित समय हो तुम मेरे लिए उनसे मुलाकात तय कर दो। जी शेन जी, तो मैं अपने काम पर जाती हूँ। गुजी उम्मीद है कि वे एक अच्छे पार्टनर होंगे।
हेलो पति जी। बीवी, आज मेरी छुट्टी जल्दी हुई, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ, चलो बाहर खाना खाते हैं। मुझे लेने? मैं एक बड़ी कंपनी की मालकिन हूँ, उसे CBD में ऑफिस बुलाऊं तो सीधा पकड़ा जाऊंगी। हाँ, अब तुम कहाँ हो? अभी कंस्ट्रक्शन साइट से निकला हूँ, सारा शरीर धूल से भरा है, अब सड़क किनारे खड़ा हूँ, बस का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी मत करो, मैं अभी मछली बेच रही हूँ, मैं भी गंदी हूँ, मैं सीधे तुमसे मिल लूंगी। तुम पूरे दिन काम करके थक गए हो, मेरे लिए आने की जरूरत नहीं। तुम किस मछली बाजार में हो? मैं तुम्हारे पास आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मछली बेचने की जगह गीली और बदबूदार है, हर तरफ मछली के छिलके पड़े हैं। तुम मत आना, हम मिले पिछली बार वाले मोमोज की दुकान के सामने वाले मॉल के गेट पर 7 बजे चलेगा? चलेगा, तो तुम बहुत मत थकना, आराम करना। हाँ, फिर मिलते हैं। छोटू, जल्दी आओ। शेन जी, क्या हुआ? कोई जरूरी काम है? अभी इसी वक्त मेरे लिए एक सेट लाओ, मछली की बदबू वाले कपड़े, जितने पुराने हों उतना अच्छा। क्या शेन जी, आपको वो किस लिए चाहिए? आज रात हमारा कोई मछली बाजार का दौरा नहीं है। पूछो मत, यह बहुत जरूरी निजी काम है। और हाँ, मेरे लिए एक सब्जी मंडी ढूंढो, वहाँ से एक जिंदा मछली खरीद कर लाओ। याद रखना, जितनी बदबू हो उतना अच्छा, जल्दी करो। ठीक है शेन जी, मैं अभी करती हूँ। शेन जी, आपका ये लुक कितना आम आदमी जैसा है। आप खुद गाड़ी ले जाएंगी या ड्राइवर को बुलाऊं? अगर खुद ले जाना है तो कौन सी गाड़ी की चाबी लाऊं? बिंगली या बाओशी जी? बिंगली या बाओशी जी? किसी की जरूरत नहीं, मैं मेट्रो से जाऊंगी। हट हट हट, ये मछली तुम नहीं खा सकते, ये मेरा प्रॉप है। बीवी, बहुत देर हो गई, क्या खाना है आज मेरी तरफ से? अरे, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? तुमने 500 रुपए मुझे खर्चे के लिए नहीं दे दिए? ज्यादा नहीं, लेकिन बीवी को अच्छा खिलाने लायक है, चलो। इस जगह का खाना बहुत स्वादिष्ट है। पहले जब छुट्टी देर से होती थी, अक्सर यहाँ आता था। दुकान छोटी है पर साफ सुथरी है। ठीक है, यही खाएंगे। मैं तो कई चीजें ऑर्डर करूंगी, नॉन वेज। तुम पैसे मत सोचना। जितना मन हो ऑर्डर करो, काफी है। जल्दी पहुँच लो, खाना खाकर तुम्हें एक जगह ले चलूंगा। कहाँ? जाकर पता चल जाएगा। थोड़ा दूर है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। अच्छा। वह शायद मेरी जिंदगी का सबसे बेफिक्र पल, सबसे खुशी का वक्त था। क्या सोच रही हो इतने ध्यान से? सोच रही हूँ आज रात का चांद कितना खूबसूरत है। क्या खूबसूरत है? खूबसूरत है। पहले जब मेरा मूड खराब होता था तो मैं यहाँ आकर बैठता था, अकेला पूरी रात बैठता था। तुम ईंटें क्यों ढोते हो? जिंदगी तो चलानी है। जिंदगी चलानी है, हाँ। बड़ों की दुनिया में इतने सवाल नहीं होते। आज खुश हो? हाँ, खुश हूँ। अरे नहीं, दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। वह तो बस ईंट ढोने वाला है, क्यों है इतनी खूबसूरत नजर वो। अब देर हो गई है, जल्दी आराम करो। शेन जी, झाओली ग्रुप की तरफ से अभी जवाब आया है। कहा?
आज रात 7 बजे गुज्जी के साथ कैसर होटल में डिनर है। वहाँ पूछा है कि आपको साथ शामिल होने में दिलचस्पी है। किस तरह का डिनर है? कहा है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, साथ काम करना चाहते हैं। उनके गुजी पहले मिलना चाहते हैं, आपकी परख करना चाहते हैं। झाओ ली ग्रुप के गुजी हमेशा से रहस्यमय है। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार मिल लेना अच्छा होगा। ठीक है, मैं जाऊंगी। जी शेन जी, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। शेन जी, एक और बात है। आपने मुझसे कहा था उस गु क्यानझो के बारे में पता लगाने को। क्या पता चला? बहुत अजीब है। सिस्टम में उसका कुछ नहीं मिलता, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। न तो सामाजिक सुरक्षा, न बैंक, न ही प्रॉपर्टी, कुछ नहीं मिलता। जैसे यह शख्स मौजूद ही नहीं है। मौजूद नहीं? कैसे हो सकता है? सामाजिक सुरक्षा भी नहीं? हाँ, बिल्कुल खाली है। लेकिन वह वाकई कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। मैं खुद कंस्ट्रक्शन साइट गई, पूछताछ की। वहाँ सब उसे जानते हैं। कहते हैं वह 1 साल से ज्यादा है। बहुत मेहनत करता है और बहुत मिलनसार है। कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। रिकॉर्ड नहीं मिलता? क्या वह बिना दस्तावेजा का है या हमेशा निचले स्तर पर काम करता रहा, कभी सामाजिक सुरक्षा नहीं दी? तो कोई बात नहीं, हो सकता है वह पहले यहाँ का नहीं था, हमेशा बाहर शहर में भटकता रहा। जानकारी अभी सिंक नहीं हुई। लेकिन जाओ, आज रात के डिनर की तैयारी करो। इस मुद्दे पर मत उलझो। जी शेन जी। आज रात का डिनर टाला नहीं जा सकता, कोई तरीका निकालना होगा। शेन नियान से छुट्टी मांगनी होगी। पत्नी घर खाने नहीं आएगी। कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ काम है, शाम तक लग सकता है। वहीं कंस्ट्रक्शन साइट के अस्थायी छात्रावास में सो जाऊंगा। गुजी, आप ये कैसर होटल के लिए गाड़ी तैयार करो। यह बेवकूफ सच में बहुत सीधा सादा है। अस्थायी छात्रावास में सोने के लिए भी पहले से बताना पड़ता है। अच्छा, अपना ध्यान रखना। मुझे भी आज रात काम करना है। क्या बहाना बनाऊं? यह तो कह नहीं सकती कि नियान कंपनी की प्रेसिडेंट एक लग्जरी होटल में डिनर करने जा रही हूँ। मुझे लग्जरी होटल में मछली पहुँचानी है। शेन जी, आप तो झूठ बोलने में बहुत माहिर हो गए हैं। यही है एकदम सही बहाना। क्या मैं अंधी हो गई? वह आदमी गु क्यानझो है। यह तो उस धूल से सने हुए ईंट ढोने वाले मजदूर से बिल्कुल अलग है। नहीं, बिल्कुल असंभव है। मैंने गलत पहचान लिया। उसे अभी होना चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट के अस्थायी छात्रावास में सो रहा होना चाहिए। शेन जी, आपको क्या हो गया? कहीं तबीयत तो ठीक है? शिश, मुझे शेन जी मत बुलाओ। जल्दी, हम दूसरे दरवाजे से निकलते हैं। जल्दी चलो। गु क्यानझो, तुम यहाँ कैसे? तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर ओवर टाइम नहीं कर रहे थे और सो रहे थे? शेन नियान, तुम यहाँ कैसे? तुम लग्जरी होटल नहीं गई थी, मछली पहुँचाने गई थी। बर्बाद 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 बर्बाद। पकड़ा गया। मैं एक मछली बेचने वाली लड़की, हाथ में लाखों का बैग लिए, करोड़ों की हाउते कॉचर ड्रेस पहने लग्जरी होटल में आ गई। यह कैसे समझाऊं? जल्दी बताओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। अरे वह तो ईंट ढोने वाला मजदूर है। यह पूरा ठाठ बाट लाखों का है। उसकी कलाई की घड़ी तो कम से कम एक घर खरीद सकती है। मैं क्यों डरूं? उसे डरना चाहिए, मुझे नहीं। गु क्यानझो, तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट नहीं ढो रहे थे। यह पूरा ठाठ बाट क्या है? यह सूट और यह घड़ी तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर पहनते थे। ईंट ढोते हुए वाटरप्रूफ और शॉकप्रूफ घड़ी। शॉकप्रूफ? मेरे बॉस आज तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने मुझे अपनी जगह भेज दिया। यह सूट और घड़ी सब उनके हैं, सब उनके हैं। उन्हें डर था कि मैं उनकी इज्जत खराब कर दूंगा। उन्होंने मुझे जबरदस्ती पहना दिया। बॉस की जगह डिनर पर आना, बॉस के कपड़े पहनना, यह बहाना सुनने में कितना जाना पहचाना लग रहा है। लेकिन चेहरा इतना ईमानदार है, इतना ईमानदार कि मैं लगभग मान ही गई। और तुम मछली पहुंचाने नहीं आई थी? कौन मछली पहुंचाने ऐसे कपड़े पहनकर आता है? मैं भी अपने बॉस की जगह आई हूँ। मेरे बॉस की आज रात कुछ काम था। यह कपड़े और बैग सब उन्होंने मुझे उधार दिए हैं। यह मैंने खुद किया ताकि कंपनी की बदनामी न हो। दोनों महानुभाव, यह हमारे होटल का खास संग्रह है। रोमानी कोंटी, क्या अभी आपको वाइन डिकैंट कर दूं? क्या रोमानी कोंटी?
एक घूंट लाखों का बेहतरीन रेड वाइन। अगर कोई ऐसी जगहों पर अक्सर नहीं आता, इस तरह की शानदार जगहों पर उसे इस ब्रांड का नाम भी नहीं सुना होगा। जानने की बात तो छोड़ो, इसकी असली कीमत। यह तो एक सुनहरा मौका है, परीक्षा लेने का मौका। अगर तुम सच में ईंट ढोने वाले मजदूर हो और अगर तुम्हारे चेहरे पर मिट्टी लगी होती तो तुम इस वाइन को बिल्कुल नहीं पहचानते। तुम परेशान मत हो, मैं खोल देती हूँ। उच्च समाज के लोग, खासकर शराब के शौकीन, अगर अपनी कीमती शराब बर्बाद होते देखें तो उन्हें बहुत दुख होता है। मुझे परखने दे तेरा स्तर। हाय हाय, यह शराब। कैसी हो? चोट तो नहीं लगी? कांच के टुकड़े पैरों में तो नहीं लगे? कपड़े गंदे तो नहीं हुए? नहीं नहीं। अगली बार सावधान रहना। इतनी बड़ी होकर भी इतनी जल्दबाजी करती हो, कहीं कट गया तो क्या होगा? लेकिन यह शराब। सिर्फ एक सस्ती शराब कितने पैसे की है? बाजार में कुछ रुपए में ढेर सारी मिलती हैं। टूट गई तो टूट गई, तुम ठीक हो, बस यही काफी है। तो उसे वाकई रोमानी कॉन्टी नहीं पहचानता। मेरे लिए वह तो कुछ रुपए की शराब की भी परवाह नहीं करता। लगता है वह वाकई एक बिल्कुल गरीब मालिक की जगह फंसने वाला कामगार है, मगर वह मेरी बहुत फिक्र करता है। अभी इतनी महंगी शराब टूट गई, उसने तो भौं भी नहीं सिकोड़ी, मगर उसका वह बिना शर्म के गरीबी का अंदाजा लगता है। गुचियांजो वाकई यह शराब नहीं पहचानता। सच में अपने बॉस की जगह भरने आया है। तेरा बॉस तुझसे बहुत अच्छा है। इतने ऊंचे स्तर का कारोबारी मौका भी तुझे मिला। अरे, पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोते समय गलती से एक बार उसे बचा लिया था। उसे लगा मैं सीधा सादा हूँ, इसलिए मुझसे अलग बर्ताव करता है। अच्छा ऐसा है, मैंने कहा था ना। तो शियाओ नियान, तुम्हारा क्या? मैं क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे आई? अगर मुझे सही याद है तुम तो मछली बाजार में मछली बेचती थी ना? मछली बेचते बेचते सीजर होटल के वीआईपी केबिन में पहुँच गई। बर्बाद, मेरी बारी आ गई। अब क्या बहाना बनाऊं? यह तो नहीं कह सकती कि यह होटल का मालिक मेरा चाचा है। हाँ, असल में मुझे थोड़ी शर्म आ रही है तुमसे कहने में। अच्छा बताओ। मैं पहले मछली बाजार में मछली बेचते समय एक महिला मालिक से मिली थी। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी। उसकी आज रात एक डेट थी, अचानक नहीं जा पाई और किसी को नाराज करने का डर था तो मुझे अपनी जगह भेज दिया। खैर, यह डिनर पार्टी है, मैं बस उसकी जगह आई हूँ, बस औपचारिकता के लिए। और हाँ, यह बैग उसका है, कपड़े गहने भी उसके हैं, उसने मुझे उधार दिए हैं। मैं तो यह सब कहाँ पहन सकती हूँ? बहुत अजीब है ना? तो ऐसी बात है तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, मुफ्त में अच्छा खाना मिला। हाँ, पेट भर के खाओ, मुफ्त में है, क्यों ना खाएं? तो फिर एक बोतल रेड वाइन ले आओ। लेकिन यहाँ की शराब बहुत महंगी है। मैंने अभी मेन्यू देखा, सब सैकड़ों में है। तो छोड़ो ही, हम नहीं चुका पाएंगे। तुम चिंता मत करो, आज पूरा खर्चा किसी और का है। हमारा काम सिर्फ खाना पीना है। आसमान टूटे तो मेरे बॉस संभाल लेंगे। यह भी सही है, बीवी जी का कहना सही है। बीवी की बात मानो तो कोई गलती नहीं। छोटे झो, अब तुम तुरंत ले आओ एक स्कूटी सीजर होटल के गेट पर। ठीक है शेनजोंग, कोई बात नहीं। आप कैसी चाहिए? नवीनतम मॉडल, डायसन या याडी? किस रंग की? छोटे जो, होश में आओ। मैंने जो स्कूटी कही थी वह बस कोई भी चलने वाली बाइक, घर के मैनेजर से किराए पर ली हुई, सड़क पर मिली हुई भी चलेगी, बस चलनी चाहिए। अब तुरंत जल्दी से गेट पर ले आओ। शेनजोंग, आप मजाक कर रहे हैं? अभी रात के 10 बजे हैं। इस समय आप मुझे कहाँ से लाने को कह रहे हैं? सेकंड हैंड टूटी फूटी स्कूटी? मुझे नहीं पता, तुम जो भी करो पैसे लगाओ। ज्यादा पैसे में तो कोई ना कोई मिल जाएगी। 10 मिनट में मुझे गाड़ी चाहिए। ठीक है शेनजोंग, अभी करता हूँ मैं। अभी सड़क पर जाकर एक छीन लाता हूँ। बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमा ले आऊं। नहीं, मैंने भी बाइक ली है। तुम साइकिल से आए हो? यह सूट पहनकर, बड़ी वाली साइकिल चलाकर? हाँ, कोई दिक्कत है? कुछ नहीं, बस अगर तुम्हारे बॉस को पता चले कि यह महंगा सूट साइकिल की चेन में फंस गया या कीचड़ लग गया, पता नहीं वह तुमसे सब कुछ बेचकर भरना पड़े। ना नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, लो कार्बन और पर्यावरण के अनुकूल।
शेन झोंग, झाओ ली कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है। कानूनी टीम ने रात भर देखा, कोई समस्या नहीं है, सीधे साइन कर सकते हैं। यह मुनाफा बंटवारा शर्तें काफी अच्छी हैं। ये तो चैरिटी कर रहे हैं। हाँ, झाओ ली की तरफ से इस साझेदारी को बहुत महत्व दे रहे हैं। जो लोग संपर्क में हैं, उनका रवैया बहुत विनम्र है। उनके गुजहोंग कल नहीं आए थे। नहीं, जो आए थे वे बिजनेस डिपार्टमेंट के हेड ने बताया। गुजहोंग आज सुबह कंस्ट्रक्शन साइट पर चले गए। साइट? हाँ, उनके ग्रुप का हाल ही में शहर के पूर्व में एक बहुत महत्वपूर्ण नया प्रोजेक्ट है। सुनते हैं, गुजहोंग खुद देख रहे हैं। वैसे शेनझोंग नियम के अनुसार हम साझेदार के रूप में साइट पर जाना होगा, वास्तविक निरीक्षण करना होगा। प्रोजेक्ट की प्रगति देखेंगे ताकि आगे की गहन सहयोग कर सके। शहर के पूर्व का कंस्ट्रक्शन साइट गुकियांझो, ठीक वहीं उस साइट पर इंटेंट हो रहा है। मैं साझेदार के रूप में निरीक्षण करने जाऊंगी, साथ में छुपकर देख सकती हूँ वह काम करते हुए कैसा दिखता है, फिर उसे सरप्राइज दूंगी। ठीक है, व्यवस्था करो। दोपहर में शहर के पूर्व वाले साइट पर चलते हैं। शेनझोंग, आप यह क्या कर रहे हैं? हम क्या खेल रहे हैं? क्या यह बदलाव का खेल है? वह पुराना बहाना क्या मैंने नहीं बताया था? उस दिन के डिनर की वजह से डील हो गई थी। मेरे दोस्त ने मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। यह भी ठीक है, तुम्हें अब बाजार में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल अच्छा है। रोज मछली की बदबू तुम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो, मेरा अब का किरदार यह है, एक लड़की जो अभी मछली की दुकान से छूटी है और सिफारिश से बड़ी कंपनी में आई, सबसे निचले स्तर की छोटी काम वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर मिलने आई। ऐसे कपड़े पहनना ही सही है। लेकिन शेनझोंग, लोग कहते हैं ना, कपड़े इंसान की शान होते हैं, खासकर जब बिजनेस की बात हो। अगर आप बहुत सादे कपड़े पहनेंगे, सामने वाला आपको बिल्कुल भी नहीं सम्मान देगा। हम तो निरीक्षण करने जा रहे हैं, क्लाइंट है। आप उल्टा क्यों कर रहे हैं? तुम नहीं समझोगी, असली बड़े लोग अक्सर अपने आप को सबसे सादे रूप में दिखाते हैं। इसे कहते हैं सादगी में बड़प्पन। बंद करो, एक छोटी कामवाली, कहाँ उसे छाता ले जाने का हक। और सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जब हम कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएं, अपनी जुबान संभाल के रखना। बार बार शेनझोंग बुलाना मत। तो मैं आपको क्या बुलाऊं? मुझे शाओ शेन बुलाओ। शेनझोंग, यह नहीं हो सकता। मैं आपको शाओ शेन कैसे बुला सकती हूँ? अगर कानूनी विभाग के लोग सुन लेंगे तो समझेंगे मैं उनकी जगह ले रही हूँ। नहीं बुलाओगी तो काट दूंगी तुम्हारा इस महीने का पूरा बोनस। ठीक है, शाओ शेन, जरूर काम पूरा करूंगी। चलो अंदर ढूंढते हैं। यह कंस्ट्रक्शन साइट इतना बड़ा है। चियांझो आखिर कहाँ इंटेंड हो रहा है? इतनी गर्मी में वह बहुत मेहनत कर रहा होगा। नमस्ते चाचा, एक बात पूछनी है, क्या यहाँ कोई है गुचियांझो नाम का? मैं उसे ढूंढ रही हूँ। गुचियांझो? यहाँ ऐसा कोई नहीं है। मैं इस कंस्ट्रक्शन साइट पर कई महीनों से काम कर रहा हूँ। यह नाम कभी नहीं सुना बेटी। क्या तुम गलत जगह आ गई हो? हाँ, यह शहर के पूर्व का प्रोजेक्ट है। वह भी यही काम करता है। लंबा पतला, बहुत हैंडसम है, शायद नया आया है। तो मुझे नहीं पता। आदा, तुम गर्मी में पागल हो गए क्या? हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर गुचियांझो नाम का कोई नहीं। वो देखो, वही है हंसते हुए दीदी जिसे आप ढूंढ रही हैं, वह वहाँ है। हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर कब आया गुचियांझो नाम का एक मजदूर? मुझे सच में याद नहीं। चुप आदा, चुप रह। वह मजदूर नहीं है, वह नए बड़े बॉस हैं। सुना है ग्रुप का मालिक गु है। हाँ, वही जो रोज वर्क यूनिफॉर्म पहनकर लोगों के साथ हमारे यहाँ घूमता है, वह बड़ा आदमी। हाँ, तुम ऐसी बातें मत करो, तनख्वाह कट जाएगी। बड़े बॉस गुजी हैं, बड़े आदमी। शेनझोंग, शाओ शेन नहीं, यह जगह बहुत गंदी और अव्यवस्थित है। आप यहाँ क्यों आई? अगर कुछ हो गया तो? तुम क्या जानो, मैं तो यहाँ साइट विजिट करने आई हूँ और उसे भी देख लूँ। यह सामग्री ठीक नहीं है। सप्लायर को दोबारा भेजने को कहो। सुरक्षा रेखा का ध्यान रखो। अच्छा हुआ उसने मुझे धोखा नहीं दिया। सच में साइट पर काम करता है। जानो। श्याओनियान, तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या तुम भूल गए?
मेरे बॉस को आज काम था, इसलिए मुझे यहाँ भेजा साइट की स्थिति देखने, ताकि आगे के काम का समन्वय कर सकूं। अरे हाँ, यह मेरी सहकर्मी श्याओ झो है। नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यह तुम्हारी कंपनी का अभिवादन का तरीका बहुत अनोखा है। अच्छा, वो श्याओ झो पहले विदेश में रही थी, खासकर जापान में, इसलिए उन्हें झुकने की आदत है ना श्याओ झो? हाँ हाँ, श्याओ शेन ने सही कहा। यह तो बस मेरी व्यक्तिगत आदत है, आप बुरा न माने। तुम अब प्रमोट हो गई हो। बॉस ने तुम्हें बाहर अकेले काम दे दिया है। हाँ, उस बॉस के दोस्त की बदौलत। उस दिन मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन सोचा चुपके से एक सरप्राइज दे दूं। मैं भी। बॉस ने कहा मैंने हाल में अच्छा किया तो मुझे यह एरिया दे दिया। साइट की निगरानी के लिए तनख्वाह भी बढ़ गई। तुम्हारे लिए लाई हूँ, आज सुबह घर पर बनाया सूप, गरम गरम पी लो। यह तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैंने बहुत बुरा किया है। मैं जबान से उससे प्यार करती हूँ, लेकिन शुरू से अंत तक मैं उसे धोखा दे रही हूँ। कहती थी कि उसकी सच्चाई परखूं, लेकिन मैं उसे रोज इतनी मुश्किल जगह पर काम करवा रही हूँ। मेरी अपनी सच्चाई कहाँ? क्या हुआ? क्या यहाँ बहुत गर्मी है? कुछ नहीं, बस लगता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। तुम जरूर सावधान रहना, खूब पानी पीना, लू न लगे। अच्छा जानू, तुम्हारी सुनता हूँ। यह घर तो बहुत खराब है। गर्मी में गर्म, सर्दी में ठंडा, छत से पानी टपकता है, आवाज बहुत आती है और बार बार पानी बंद होता है। वह एक लड़की है, मेरे साथ ऐसी मुसीबत झेल रही है। मैं सच में बहुत बुरा हूँ। श्याओ नियान, क्यों न हम घर बदल लें? आखिरकार यह बात उठाई। इस बेकार जगह पर मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकती। हर रात टॉयलेट जाती हूँ, लाइट जलाते ही दिखते हैं कॉकरोच का झुंड। अगर पापा को पता चले कि वह जिसे हाथों पर पाला उनकी बेटी रोज ऐसी जगह पर मुश्किल से जी रही है, तो दिल टूट जाएगा। बहुत सारे आंसू बहा दे। जानू, क्या तुम सच में घर बदलना चाहते हो? हाँ, यह माहौल तुम्हारे लिए ठीक नहीं। अब मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई तो बेहतर जगह ले सकता हूँ। असल में मैं भी तुमसे यही बात करना चाहती थी। पति जी, जब तुम चाहते हो घर बदलना तो बढ़िया है। मेरी दोस्त, वही जो मुझे अपनी कंपनी में काम करने बुलाती है, वह बॉस, उसके नाम पर तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है। उसने कहा कि शहर के केंद्र में एक बड़ा फ्लैट है जो खाली पड़ा है और वह उसकी देखभाल भी नहीं कर पाती। सुना कि हम घर बदल रहे हैं, कहा कि सस्ते में किराए पर दे सकती है, शादी के घर के रूप में। शहर के केंद्र में बड़ा फ्लैट सस्ते में किराए पर? यह झूठ मेरे झूठ से भी ज्यादा बेतुका है। वह मेरी इज्जत बचाने के लिए सच में क्या क्या बहाने निकाल लेता है। घर वाकई बहुत अच्छा है, फर्नीचर और उपकरण सब कुछ है, तुरंत रहने लायक है, और उसने मुझे दिया है बेहद दोस्ताना कीमत, बिल्कुल महंगा नहीं। पति जी देखो, अब हम 2 लोग हैं, दोनों की सैलरी बढ़ गई है। हालांकि शहर के केंद्र में महंगाई ज्यादा है, लेकिन यह किराया हम दोनों मिलकर जुटा सकते हैं, हम जरूर उठा सकते हैं। अच्छा है ना? हाँ, सब तुम्हारी मर्जी। तुम जहाँ रहना चाहती हो हम वहाँ रहेंगे। बहुत बढ़िया। अरे हाँ, तुम अभी मुझसे क्या कहने वाले थे? क्या था? मैंने जैसे ही घर का जिक्र किया तुमने बीच में टोक दिया अपनी ही बात। कुछ खास नहीं, दरअसल मेरे बॉस ने भी कहा कि उनके पास एक नदी दृश्य वाला फ्लैट खाली है। कहा कि सस्ते में किराए पर दे सकते हैं। वह टॉप फ्लोर डुप्लेक्स। असल में वह मेरा ही है, पहले ही बोल देता। लेकिन जब तुमने तय कर लिया है तो मैं कल कंपनी जाऊंगा। बॉस के ऑफर को मना कर दूंगा। हाँ, जरूर मना कर दो। मेरी दोस्त का यह घर वाकई बहुत अच्छा है, दृश्य बहुत शानदार है। तुम देखोगे तो समझ जाओगे, बिल्कुल घाटे का नहीं। ठीक है, तुम व्यवस्था करो। आखिरकार यहाँ से छुटकारा पाऊंगी तिलछट्टों और टपकन से। शहर के केंद्र का बड़ा फ्लैट, मैं आ रही हूँ। नादान लड़की, क्या तुम सच में सोचती हो कि मुझे नहीं पता कि वह तुम्हारा अपना घर है? खैर, बस तुम यहाँ खुश रहो तो काफी है। यह फुली हुई चादर फेंक दो, वह जिसका चमड़ा उतर गया और स्पंज गिर रहा है। डबल सोफा फेंक दो। बॉस, क्या ये सब भी ले जाना है? फेंक दो, सब कुछ नहीं चाहिए सिवाय मेरे कुछ अंडरगारमेंट्स के, बाकी सब कचरे में डाल दो। गू चियानझो, माफ करना, सच में इस बेकार जगह से तंग आ गई हूँ। शियाओ झो, तुरंत सफाई टीम से संपर्क करो। शहर के केंद्र में वाले फ्लैट को पूरे घर की गहरी सफाई करो, आज ही खत्म करना होगा।
आखिरकार एक एहसास है, जीने का एहसास हो रहा है। यही है इंसान की जिंदगी। जानू, नया घर साफ हो गया है। आज तुम कितने बजे वापस आओगे? मैं शानदार खाना ऑर्डर करूंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी, जश्न मनाएंगे 7 बजे के आसपास। अच्छा, एक बात, फ्लैट का किराया सिर्फ 5,000 रुपए है। मेरे दोस्त ने बहुत कम दाम दिया है। बहुत सस्ता है ना? हाँ, बहुत सस्ता है। इस इलाके का बड़ा फ्लैट मासिक किराया 50,000 से कम नहीं। मैंने उसे झूठ बोलकर 5,000 बताया। बस उम्मीद है कि यह मजदूर इस जन्म में कभी जांच न करे महंगी प्रॉपर्टी के बाजार भाव। जानू, अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है। शायद थोड़ी देर से घर आऊंगा। तुम पहले खा लो, मेरा इंतजार मत करो। ठीक है, तो तुम अपना ख्याल रखना, ज्यादा मत थको। अरे, इतना सब तैयार किया फिर भी नहीं आए। अकेले खाने में क्या मजा। हाँ, आए हुए 2 दिन हो गए, अभी तक सामने वाले पड़ोसी से मिलकर बात नहीं की। कहावत है, दूर के रिश्तेदार से पास का पड़ोसी बेहतर। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना बहुत जरूरी है। कोई घर पर नहीं है। अरे बेटी, तुम सामने वाले फ्लैट के मालिक को ढूंढ रही हो? हाँ, मैं अभी यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। पड़ोसी से मिलकर बात करना चाहती थी। बेल मत बजाओ, मालिक यहाँ नहीं रहता। उसके पास बहुत सारे घर हैं। कहाँ रह पाएगा वह सब में? वह भी एक निवेशक है। बस इतना ही नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये पूरी बिल्डिंग की ऊपर की 3 मंजिलें पूरी तरह से उसी की हैं। ऊपर की तीनों मंजिलें उसी की है? हाँ, नीचे 3 बड़े फ्लैट, ऊपर भी 2 हैं, और सबसे ऊपर वाली मंजिल का सुपर डुप्लेक्स सब उसके नाम पर है। आजकल अमीरों के घर चावल जितने ज्यादा हैं, रोज खाली पड़े रहते हैं, धूल जमती है। अरे वाह, यह तो मुझ शेन मिस से भी बेहतर है। पता नहीं कौन है, कोई बड़ा शख्स। कंपनी में हमेशा तेज तर्रार थी। पता नहीं था कि इतनी जल्दी शादी कर लूंगी, बल्कि मुझे एक छोटी बीवी बनने का अनुभव मिला और पति का इंतजार करने का मजा। यह 5,000 रुपए में किराए पर लिया गया शहर के बीचों बीच का बड़ा फ्लैट काफी घर जैसा लग रहा है। आज कौन सा दिन है? नए घर में शिफ्ट होने का दिन है। तुमने खाना खाया? कंस्ट्रक्शन साइट पर डब्बे से 2 निवाले खा लिए। ज्यादा भूख नहीं थी। तो फिर थोड़ा और खा लो। यह तो मैंने 2 घंटे पकाया है। अरे हाँ, खाने के बाद तुम्हें घुमाने ले चलूंगी। घुमाने? तुम्हारी वाली पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटी या मेरी वाली चरचराती चेन वाली पुरानी साइकिल? नहीं, तुमने पहले कहा था न कि शिफ्ट पर मुझे सरप्राइज मिलेगा। हाँ, खाने के बाद तुम्हें ले चलूंगा। पक्का तुम्हें पसंद आएगा। इस बंदे का बताया सरप्राइज आखिर है क्या? क्या उसका वह कंजूस बॉस ने दया दिखाकर पहले सैलरी दे दी, जिससे उसने एक सेकंड हैंड छोटी कार खरीद ली? आ गए, यह रहा तुम्हारे लिए सरप्राइज। अरे यह क्या है? मेरे पिता के प्राइवेट गैराज में तो एक ही मॉडल और रंग की गाड़ी खड़ी है। यह गाड़ी की ऑन रोड कीमत कम से कम कई लाख डॉलर है। वह जो कंस्ट्रक्शन साइट पर डब्बा खाना खाने वाला गरीब लड़का कहाँ से लाया ऐसी टॉप क्लास सुपर कार? यह गाड़ी कहाँ से आई? मालिक की गाड़ी। ड्राइवर के घर काम है, इसलिए उसने छुट्टी ले ली। मैं अस्थायी रूप से बॉस को लेने छोड़ने का काम कर रहा हूँ। मालिक ने देखा मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आज रात उन्होंने मुझे गाड़ी यहाँ ले आकर रखने दिया। अच्छा,
सच में गुचियांझो एक मजदूर है। वह ऐसी टॉप सुपर कार कैसे चला सकता है? कहीं उसने अपनी शान के लिए छुपकर भारी पैसे देकर किराए पर तो नहीं ली? यह सुपर कार एक रात किराए पर कम से कम कई हजार या 10,000 रुपए लगते हैं। यह फिजूल खर्च आदमी। इस गाड़ी की सीट वेंटिलेशन और बैक मसाज फीचर बैठने में वाकई बहुत आरामदायक है। तुम गाड़ी समझती हो? मैं कहाँ समझती हूँ क्या गाड़ी। पहले जब मैं मछली बाजार में मछली बेचती थी, एक बड़ा ग्राहक ऐसी गाड़ी चलाता था। जब वह किंग क्रैब खरीदने आता था तो उसने मुझसे बस एक बार जिक्र किया था। यह कुशलता बिल्कुल ऐसी नहीं लगती जैसे कोई उधार की गाड़ी चला रहा हो, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई कई सालों से सुपरकार चला रहा हो। यह आदमी, उसके पूरे अंदाज में कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने का जरा भी निशान नहीं है। तुम मुझे क्यों घूर रही हो? क्योंकि मेरे पति हैंडसम है। 2 बार देख लूं तो क्या हुआ, कोई टिकट तो नहीं लगती। जानू देखो, उस बगल वाली मार्टिन कितनी शानदार है। अरे सुंदरी, यह गाड़ी तुम्हारे लिए कम है। बजाय इसके भैया की पोर्श में बैठो। तुम्हें समुद्र किनारे घुमाने ले चलूं? भैया की। हाँ। अरे यार, गाड़ी किराए पर ली है लड़की पटाने के लिए। बहुत अनजानी लग रही है। क्या हिम्मत है हरी बत्ती पर दौड़ लगाने की? तुझे दिखा दूंगा असली सुपरकार का क्या होता है। हैंडल पकड़ लो। यह स्टार्ट, यह बिल्कुल पेशेवर रेसर द्वारा मॉडिफाइड है। यह तो बहुत शानदार है। नहीं शेन नियान, होश में आ जा। वह सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट का मजदूर है, लेकिन एक मजदूर कैसे सुपरकार को रेसर ड्राइवर की तरह चला सकता है? मुझे काफी समय हो गया इस तरह मजेदार सैर किए हुए, जब से सच्चा प्यार खोजने के लिए अपनी पहचान छुपाकर गुचियांझो से शादी की। मेरी वह लाल रंग की फेरारी हमेशा पापा के गैराज में धूल खा रही थी। पता चला कि सुपरकार की सवारी खुद चलाने से ज्यादा अच्छी होती है। आराम है? हाँ, बहुत आराम। शियाओ नियान, अगर मैं भविष्य में तुम्हें अच्छे दिन दे सकूं, मैं तुम्हें करोड़ों की बड़ी हवेली में रखूंगा, अपनी खुद की स्पोर्ट्स कार में बैठने की अच्छी जिंदगी। क्या तुम्हें यकीन है? जानो, हम अभी 5,000 रुपए के किराए के बड़े फ्लैट में रहते हैं। इस शहर के ऊपर हवा का आनंद लेना मेरे लिए यह पहले से ही बहुत बड़ा आनंद है। मैं संतुष्ट हूँ पागल। मेरे नाम पर शहर के केंद्र में हवेली है, अनगिनत महंगी गाड़ियाँ हैं, लेकिन वे ठंडी संपत्तियाँ कोई मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण बात यह है, मेरे सामने यह आदमी जो मुझे सबसे अच्छी जिंदगी देने को अपने सपने के रूप में देखता है और गंभीरता से मुझे बताता है यही काफी है। काफी नहीं, यह अभी बहुत दूर है। तुम इसके लायक हो दुनिया की सबसे अच्छी चीजें। क्या बढ़िया चीजें खा रही हो? मुझे कम आंक रहे हो। मेरे पिताजी छोटे से समुद्री भोजन बाजार से शुरू किए थे। मैंने क्या स्ट्रीट फूड नहीं खाया? शेन जी, यह क्या है? कोयला खदान का निरीक्षण या फिर पुल के नीचे भीख मांगने जा रही हैं? तुम नहीं समझते, यह कहते हैं शान छोड़कर आम जिंदगी में घुलना। तुमसे बात नहीं करनी, मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। काम खत्म हो गया। तुम मुझे यह खिला रहे हो?
रुको, झींगा अभी पकाया जा रहा है, अभी आता है, पहले थोड़े सोयाबीन छीलो। हाँ, आज ठीक है, यह सोयाबीन का स्वाद बढ़िया है। लियू जी की खासियत है, हालांकि यह झींगा की दुकान है, लेकिन यह सोयाबीन और मूंगफली एकदम सही जोड़ी है। मैं हर बार पहले ये दो ऑर्डर करता हूँ और खाते हुए इंतजार करता हूँ। तुम अक्सर ऐसी दुकान पर आते हो? पहले अकेला था तब अक्सर आता था, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में शादी हो गई। घर पर एक अनाड़ी लेकिन मेरी पत्नी है जो मेरे लिए खाना बनाती है, तो मैं यहाँ कम आता हूँ। तो आज तुम मुझे यहाँ लाए, क्या मेरे खाने से नफरत है? खाना अच्छा नहीं लगता? नहीं, मैं बस चाहता हूँ तुम भी चखो वो चीजें जो मुझे पसंद थीं। कृपया मदद करें। दयालु लोग, मेरे बेटे को ल्यूकेमिया है, तुरंत 5 लाख रुपए सर्जरी के लिए चाहिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। दीदी, फिर से यही नाटक? यह धोखाधड़ी के तरीके पुराने हो गए। पिछले महीने इसी सड़क पर तुम जैसे 3 मिले थे, सब पेशेवर ठग थे। बिल्कुल सही। एक दुख भरी फोटो डालो ऑनलाइन, एक दिन में हजारों कमा लेता है। सब लोग उस पर यकीन मत करो। जाओ जाओ, यहाँ रोना मत। मेरे ग्राहकों पर असर पड़ता है, खाने का मूड खराब होता है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 5 लाख। सर्जरी का खर्चा और बाद में अस्पताल का खर्च। डॉक्टर ने कहा कम से कम 5 लाख। मैंने पहले ही सारे रिश्तेदारों से उधार ले लिया, गांव का घर भी बेच दिया, फिर भी कम पड़ गए। बच्चा अब किस अस्पताल में है? ये मेरे बेटे का मेडिकल रिकॉर्ड है। पहले सिटी पीपल्स हॉस्पिटल का रक्त विभाग। लिन हाओ, 8 साल का, तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। मदद। हमें अस्पताल ले चलो। शुक्रिया शुक्रिया। दयालु लोग, आप हमारे जीवन रक्षक हैं। ऐसे मत करो दीदी, जल्दी उठो, जान बचाना आग बुझाने जैसा है। हम पहले बच्चे को देखते हैं। बिल्कुल दिखावा है, दिखावा। आजकल ऐसे ठगी बहुत हैं, बस तुम दो बेवकूफ ही मानते हैं। मैं शराब पी रहा था, मैंने कुछ नहीं कहा। लियू जी, झींगा कितने का है? हम पहले बिल चुकाते हैं। मैंने अभी कहा था, मेरी तरफ से पैसे मत दो। तुम लोग जाओ अपने काम से, बच्चे का मामला जरूरी है। जल्दी अस्पताल जाओ। हाओ हाओ, जागोनेक लोग मिले, बहुत कीमती मदद मिली है। तुम्हें ठीक होना है। आंटी जी, अंकल जी, नमस्ते। हाओ, तुम कितने साल के हो? 8 साल का आंटी। हाओ, तुम्हें क्या पसंद है? जब तुम ठीक हो जाओगे आंटी तुम्हें सब कुछ दिला देगी। मुझे अल्टीमैन पसंद है। मैं अल्टीमैन बनकर बुरे राक्षसों को भगाना चाहता हूँ। उदास मत हो, मैं डॉक्टर से मिलता हूँ, विस्तार से बात करता हूँ। तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, उच्च जोखिम प्रकार। वर्तमान कीमोथेरेपी का प्रभाव अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा इलाज क्या है? कितने पैसे लगेंगे? सबसे अच्छा विकल्प अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण है। शुरुआती मैचिंग और सर्जरी लागत लगभग 5 से 6 लाख रुपए के बीच। लीन फेंग ने इलाज के लिए गांव का घर बेच दिया है, जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब अस्पताल के 30,000 से अधिक बकाया है और मैं तुम्हें सचेत करता हूं, प्रत्यारोपण में बहुत जोखिम है। सर्जरी के बाद रिजेक्शन भी जानलेवा हो सकता है। पूरी तरह ठीक होने की गारंटी नहीं है। पैसे की समस्या हल निकाल सकते हैं। हाउ के पिता का जल्दी देहांत हो गया, हमें अनाथ और विधवा छोड़ गए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अगर मेरा खून निकालना पड़े, मेरी किडनी बेचनी पड़े, मैं उसे बचाना चाहती हूँ। दीदी डरो मत, हम है ना। हाउ जरूर अल्टीमैन बनेगा। गुकियांझो, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है, तुम जैसा चाहो वैसा करो, मैं तुम्हारा साथ हूँ। शियाओ नियाम, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे?
कुछ नहीं, बस लगता है यह दुनिया बहुत अनफेयर है। कोई एक खाने में हजारों दसियों हजार खर्च कर देता है और कोई 5 लाख के लिए बस देखता रह जाता है अपने बच्चे को मरते हुए। इतना मत सोचो, पहले घर जाकर आराम करो। बड़ी से बड़ी बात कल देखी जाएगी। शियाओजो, अभी मेरे निजी खाते से 5 लाख रुपए निकालो और तैयार करो 3 लाख का पोषण भत्ता। चुपके से शहर के अस्पताल में लिन फेंग नाम की महिला को दे दो। जी शेन झोंग, मैं अभी करती हूँ। शेन जोंग, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? क्या बच्चे की हालत बिगड़ गई? नहीं, मैं अस्पताल पैसे देने गई थी, तब नर्स ने बताया कि 1 घंटे पहले एक रहस्यमयी नेक इंसान ने उनके लिए पूरे 5 लाख का ऑपरेशन खर्च जमा कर दिया। किसी ने मुझसे आगे निकल लिया। सिर्फ 5 लाख ही नहीं, बल्कि उन्होंने अतिरिक्त 3 लाख पोषण भत्ता भी छोड़ा, बिल्कुल आपके ट्रांसफर प्लान के अनुसार। रकम भी बिल्कुल वही है। पैसे का स्रोत पता करो। पता नहीं चल पाया। उन्होंने सीधे अस्पताल के सबसे उच्च गोपनीयता चैनल का इस्तेमाल किया। जानकारी पूरी तरह सील है। चलो छोड़ो, कोई भी पैसे दे, बस बच्चे की जान बच जाए। नहीं, अगर उसे बताऊंगी तो वह फिर पूछेगा यह खबर कहाँ से मिली। समझाना बहुत मुश्किल होगा। बेटी, कल रात सीजर होटल में टॉप चैरिटी नीलामी है। पापा को विदेश में मीटिंग के लिए जाना है, तू मेरी जगह जा। नहीं जाना, वो दिखावटी महफिलें बेहद बोरिंग होती हैं। मुझे तो घर जाकर गु कियांझो के साथ माला टैंक खाना पसंद है। हेलो पति। मेरे बॉस का कल रात एक अहम कार्यक्रम है जिसे टाला नहीं जा सकता। वह चाहते हैं कि मैं शराब पिलाने साथ चलूं। शायद मुझे बहुत देर हो जाए। यह तो भगवान का दिया हुआ मौका है। मैं सोच रही थी कल नीलामी में कैसे जाऊं और वह खुद आ गया। एक परफेक्ट बहाना मिल गया। अरे कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर ध्यान दो। बहुत ज्यादा मत पीना। वैसे भी मेरी भी कल रात कुछ गर्लफ्रेंड से मिलने की प्लानिंग है। शायद मुझे भी देर हो जाए। ठीक है, तुम दोस्तों के साथ मजे करो। टैक्सी लेते समय गाड़ी का नंबर मुझे भेजना। ठीक है जानू, तुम भी अपना ख्याल रखना। लव यू। अरे बेटी, तू तो झूठ बोलने में लगी रहती है। क्या तेरी कोई हद नहीं है? पापा सच बताओ, क्या मेरा यह करना अनैतिक है? अनैतिक क्या है? झूठ बोलना। छिपाने के लिए मैं एक अमीर बेटी हूँ। मैंने एक झूठ बनाया, फिर इस झूठ को बचाने के लिए मुझे और अनगिनत झूठ बोलने पड़ते हैं। मुझे लगता है मैं अब अपने ही जाल में फंस गई हूँ। झूठ बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। मुझे डर है कि जब मैं गु चियांझो को सच बताऊंगी तो वह मुझे पूरा झूठा समझेगा, सीधे स्वीकार नहीं कर पाएगा और मुझसे तलाक मांग लेगा। असल में बेटी, पापा ने भी पहले ऐसा किया था। अरे आपने भी झूठ बोला था। लेकिन असल में तुम्हारी माँ को धोखा देने के लिए मैंने कहा था कि मैं करोड़ों का मछली व्यापारी हूँ। आने जाने के लिए शानदार गाड़ी है, रोज मछली की बदबू से लथपथ रहता हूँ और एक अच्छा रेस्तरां भी नहीं खिला सकता। फिर क्या हुआ? माँ को सच पता चला तो क्या उन्होंने आपको छोड़ नहीं दिया? हाँ, बहुत गुस्सा आई थी। सच पता चलने पर उस दिन उसने झाड़ू लेकर मुझे पीट दिया था, लेकिन आखिरकार उसने मुझे माफ कर दिया। क्यों? माँ इतनी गर्वीली इंसान थी? प्यार में छोटी छोटी बातें अहम होती हैं। अरे नादान बेटी, तेरी माँ को भले ही मेरे झूठ पर गुस्सा आया हो, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि मेरा प्यार और देखभाल सच्चे थे। बेशक सबसे जरूरी बात यह है कि मैंने जान लगा दी मेहनत में और आखिरकार उन सब बड़ी बड़ी बातों को सच कर दिखाया। बस तुम्हारी माँ को अच्छे दिन ज्यादा नहीं मिले और वह चली गई। लेकिन पापा, मैं क्या करूं? तो तू माफी मांग ले, फिर ईमानदारी से घुटने टेक कर माफी मांग लेना। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यह उदासी छोड़ो। कल रात की नीलामी में वह शरद जल पेंटिंग है। यह वही पेंटिंग है जो मैंने और तुम्हारी माँ ने एक साथ एक किताब में देखी थी। मैं बहुत दिनों से यह चाह रहा हूं। यह उसकी एक अधूरी इच्छा को पूरा करने जैसा है। तू कल जरूर मेरे लिए यह पेंटिंग लेना, चाहे कितने भी पैसे लग जाएं, इसे लेना ही होगा, वरना मैं तुझसे बाप बेटी का रिश्ता खत्म कर दूंगा। अरे पापा, आपका मूड इतनी जल्दी बदल गया। वह किस परिवार की बेटी है? बहुत जबरदस्त आभा है। यह ड्रेस तो इस साल की हाई एंड लिमिटेड एडिशन है। आमतौर पर बहुत कम हाई सोसाइटी में नजर आती है, आज तो आ ही गई।
ओहो, ये कौन सी हवा हमारी शेन जी को ले आई? हाँ, बहुत दिनों बाद मिले। कहाँ कोयला खोदने गई थी? इतनी काली कैसे हो गई? सेहतमंद गेहूं का रंग, समझी? तेरे 10 किलो बोटॉक्स वाले प्लास्टिक चेहरे से बेहतर हूँ। मैंने तेरे चाचा से सुना कि तू सबसे छुपाकर चुपके से शादी कर ली, तो आज क्यों अपने उस रहस्यमय पति को बाहर नहीं लाई? दुनिया दिखाने ले आती? क्या बहुत गरीब है कि दिखाने लायक नहीं? मेरे पति बहुत शानदार है, बहुत हैंडसम है, जो किसी भी बिल्ली कुत्ते को नहीं दिखाए जा सकते। डर है कि तेरी आंखें चौंधिया जाएंगी। तेरा मुंह अब भी उतना ही जहरीला है। मैंने सुना तेरे पापा ने तुझे पैसे देकर वह क्या बेकार कंपनी खुलवाई जो डूब गई। नई कंपनी खोली है तो एक भी क्लाइंट नहीं होगा, जल्द ही बंद हो जाएगी। क्या मैं बड़ी मेहरबानी करके तुझे दे दूं कुछ छोटे प्रोजेक्ट? आपकी फिक्र का शुक्रिया। हमारी कंपनी को पहले ही ऑर्डर मिल गया है, और वह भी ऐसा ऑर्डर जो तुम सपने में भी नहीं पा सकती। आपके वे 3-2 कौड़ी के छोटे मोटे पैसे रख लो बिल्ली कुत्ते का खाना खरीदने के लिए, या फिर जाओ अपना बेकार बैग छीन लो। शेन नियान, तुम हर बार मिलते ही मुझे क्यों सताती हो? यह बचपन से ऐसी ही है। बहस हार कर उल्टा दोष देती है और रोने लगती है। बहुत शान। तू आज शेन चाचा की मदद करने आई है, वह चियूशुई तू पेंटिंग छीनने? मैं भी ठीक आज वह पेंटिंग छीनूंगी ही। तेरा सपना पूरा नहीं होगा। शेन जी, मैंने अभी चेक किया, आज रात चियूशुई तू के लिए बहुत तगड़ी प्रतिस्पर्धा है। कुछ बड़े कलेक्टरों के अलावा सुना है लिन परिवार ने भी आदमी भेजा है। पापा का जन्मदिन आने वाला है। यह चियूशुई तू पेंटिंग उनकी 3 साल से तमन्ना है। आज कोई भी आए, मैं अपना सब कुछ बेचकर वह पेंटिंग लेकर ही रहूंगी। ओहो, मैं समझी कौन है। यह तो हमारी मछली बादशाह की बेटी शेन नियान है। क्या आज मछली बाजार नहीं गई? ऐसी शानदार जगह पर आ गई। तेरे शरीर से आने वाली मछली की बदबू होटल का अगरबत्ती नहीं ढक सकती। लिन शिशु, क्या तुम बहुत ज्यादा पुलिस बन गई हो? मैं यहाँ क्यों आई हूँ, इसकी तुम्हें रिपोर्ट देनी है? मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। सुना है तुम साबित करने के लिए कि तुम पैसे की भूखी नहीं हो, बस एक ऐसा लड़का ढूंढा जो कंस्ट्रक्शन पर ईंटें ढोता है और उससे जल्दी शादी कर ली। उस तरह का निचला आदमी शायद सीजर होटल का दरवाजा किधर खुलता है यह भी नहीं जानता होगा। आज तुम अपने उस ईंट ढोने वाले पति को नहीं लाई दिखाने। डर है कि कहीं वह गंदा कर दे यहाँ का कालीन। मेरे पति कम कमाते हैं, लेकिन वह जो भी कमाते हैं हर एक पैसा साफ होता है और सब मुझे दे देते हैं। तुम्हारे उस जो हर दूसरे दिन बाहर इन्फ्लुएंसर रखने वाला मंगेतर, मेरे पति तो कहीं बेहतर लगते हैं। शेन नियान, इतना मत इतराओ। तुम एक नकली दिवालिया मछली बेचने वाली औरत। मुझे लगता है आज रात किस चीज से मुझसे मुकाबला करोगी। आज रात की चियूशुई पेंटिंग मैं जरूर लूंगी। तुम तैयार रहो, नीचे बैठकर सिर्फ सजावट बनने के लिए। अच्छा, तो तुम कामयाब रहो। चलो अंदर चलते हैं। अगर आज मैं उसे बुरी तरह न हराऊं तो मेरा नाम शेन नहीं। अब आता है आज रात का मुख्य आकर्षण, प्रसिद्ध पेंटिंग चियूशुई तू। शुरुआती बोली 3 करोड़, हर बार बढ़ोतरी कम से कम 2 करोड़। नीलामी शुरू। 5 करोड़, 5.5 करोड़, 6 करोड़, 6.5 करोड़। शेन जनरल, अब और नहीं बढ़ा सकते। हमारी नियान की कंपनी ने हाल ही में नए प्रोजेक्ट में सारा पैसा लगा दिया है। खाते में कोई फंड नहीं बचा है। तो मेरे व्यक्तिगत खाते में क्या है? उसमें कितने पैसे बचे हैं? आपने पहले चैरिटी और खाली जगह भरने के लिए व्यक्तिगत खाते में अब सिर्फ 5 करोड़ ही बचे हैं, और कंपनी के बचे हुए फंड मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 8 करोड़ जुटा सकते हैं। 8 करोड़? उस महिला ने 8 करोड़ बोली लगाई है। क्या कोई और ऊपर जाएगा? 8 करोड़ एक बार, 8 करोड़ 2 बार, 8.5 करोड़। रुको, मैं 10 करोड़ देती हूँ। शेन नियान, क्या तुम पागल हो गई हो? एक पेंटिंग के लिए सब कुछ बर्बाद कर दोगी? यह सब तुम्हारी वजह से है, पागल औरत। तुमने जबरदस्ती कीमत बढ़ाई। अगर आज मैं यह नहीं ले पाई तो मेरे पिता का जन्मदिन का कार्यक्रम बर्बाद हो जाएगा। शेन जनरल, आप होश में आइए। हम घर बार बेचकर भी 10 करोड़ कहाँ से लाएंगे? बाद में दे नहीं पाए तो कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। 20 करोड़, गु चियानझो,
क्या वह कंस्ट्रक्शन पर ईंटें नहीं ढोता था? 20 करोड़। उस सज्जन ने 20 करोड़ बोली लगाई है। 20 करोड़ 2 बार, 20 करोड़ 3 बार, बिक गया। अरे शेनियान, वैसे भी मैं नहीं जीत पाई, हमारा मुकाबला बराबर रहा। लेकिन वो आदमी जिसने 20 करोड़ बोली लगाई बहुत हैंडसम है। उसका अंदाज कमाल का है। पता नहीं किसी की है या नहीं। बेशक इसका मालिक है, अगर मालिक नहीं भी है आज मैं उसे पा लूंगी। देखो देखो, वह हमारी तरफ आ रहा है। पत्नी जी, तुम कैसर होटल की नीलामी में मछली बेचने आई हो क्या? पत्नी जी मछली बेचती हैं? शेनियान, तुम कब से मछली बेचने लगी? हालांकि तुम्हारे पिताजी मछली के बड़े व्यापारी हैं। क्या तुम सच में मछली बेचने से जीवन का अनुभव लेना शुरू कर दिया? चुप रहो। मैं गु कियांझो, मैं समझा सकती हूँ। यह एक गलतफहमी है। गुजी, मैं आपका प्रशंसक हूँ। अभी आपने पेंटिंग खरीदने का जो अंदाज दिखाया मुझे बहुत प्रभावित किया। क्या मैं एक ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? गुजी, ये तो झाओली ग्रुप के गु कियांझो गुजी हैं। तुम उन्हें नहीं जानती? उनके दादाजी हालांकि पुराने समय में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुखिया थे, लेकिन गुजी तो बिल्कुल परिवार पर निर्भर नहीं है। शून्य से शुरू करके झाओली ग्रुप की स्थापना की। एक कमाल के इंसान है। दूसरा दादाजी दबा दादाजी। गुजी, शेनियान, मेरी बात सुनो। पति जी, क्या तुम्हें नहीं चाहिए मुझे समझाना चाहिए? क्या तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं थे, धूप में ईंटें ढो रहे थे? फिर गुजी, आप लाल ईंटें नहीं ढो रहे थे, बल्कि सोने की ईंटें ढो रहे थे। तुम दोनों, तुम पति पत्नी हो? वह ईंटें ढोने वाला गरीब वही झाओली ग्रुप का प्रेसिडेंट है। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। वही मेरे वो कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोने वाले पति हैं। लेकिन जल्द ही वह मेरे पूर्व पति होंगे। बेटी, मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था वह कैसे चल रहा है? वह शरद जो तू पेंटिंग क्या तुमने मेरे लिए ले ली? पापा, थोड़ी सी दिक्कत हो गई, लेकिन आप चिंता न करें। आपके जन्मदिन पर मैं जरूर यह पेंटिंग आपको दे दूंगी। अच्छा, सच में मेरी लाडली बेटी हो। कीमत बताओ। वह पेंटिंग मैं ले रही हूँ। क्यों न हम पहले एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे के किए हुए कामों के बारे में। हाँ, गु कियांझो, तुम्हें शर्म नहीं आती पूछते हुए? मैंने तुमसे झूठ बोला, तुमने भी मुझसे झूठ बोला, हम बराबर हैं। ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? और तुमने मुझे बताया कि तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटेंट होते हो। झूठ बोला कि तुम महीने में केवल 5,000 रुपए कमाते हो। झूठ बोला कि तुम आमतौर पर बॉस के ड्राइवर हो। अब मुझे समझ आ गया, वह तथाकथित बॉस तुम ही थे, है ना? एस्टन मार्टिन चलाने में बहुत मजा आ रहा है ना? और तुम, शेन जी, तुमने मुझसे झूठ बोला तुम हर दिन बाजार में मछली बेचती हो। झूठ बोला कि उस बार होटल दोस्त की जगह पर गई थी। झूठ बोला कि शहर के केंद्र में वो बड़ा फ्लैट तुमने किसी जानने वाले से 5,000 में सस्ते में किराए पर लिया था। मुझे लगता है वो घर और वो नियांची कंपनी ये सब तुम्हारी अपनी संपत्ति है ना? अरे, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? लिन शुशु, तुम अभी तक उतरी क्यों नहीं? क्योंकि आप दोनों इतनी शानदार बहस कर रहे थे कि पूरी तरह से भूल गई मेरा अस्तित्व ही। मैं आपको बताऊं, ये ट्विस्ट टीवी सीरियल से भी बेहतर है। उतर जाओ। ठीक है, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई। मैंने अपनी पहचान छिपाई इसलिए क्योंकि मैं बचपन से देखती आई हूँ फायदे के लिए चापलूसी करने वाले चेहरे। मैं बस ढूंढना चाहती थी एक ऐसा इंसान जो मुझे सच में प्यार करे और न कि मेरे पैसे से प्यार करने वाला। मैं बस चाहती थी एक शुद्ध भावना। क्या मैं गलत हूँ? और तुम किस लिए आए? अगर मैं कहूँ कि मैं और तुम एक जैसा सोचते हैं, चाहे शुरुआती मकसद कुछ भी हो, झूठ झूठ होता है। धोखे से बनी शादी रेत के महल की तरह है, हवा चलते ही बिखर जाती है। गुजी, हम आगे नहीं चल सकते। बाद में शेनयान को आखिर क्या हुआ? आप दोनों में से कौन जीता? जल्दी बताओ ना। उत्सुकता ने इस बिल्ली को लगभग मार ही डाला। अमीरों की गॉसिप इतनी सुननी है? ठीक है, 10 लाख दो तो मैं पूरी कहानी शुरू से अंत तक सुनाऊंगी। मैं 10 लाख देती हूँ, बस 10 लाख। जल्दी बोलो। तू पागल है, अपने पैसे रख, दिमाग का डॉक्टर दिखा ले। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम इतने बड़े झाओली ग्रुप के गुजी ऐसी जगह आए हो आम लोगों की जिंदगी देखने? कौन तुम्हारे पीछे आ रहा है? यह मेरे अपने घर जाने का रास्ता है। गु कियांझो, क्या तुम गरीब होने का नाटक कर रहे हो? भ्रम में पड़ गए हो। यह पूरी इमारत मेरी है। सच? तो यह तो बहुत बुरा हुआ। ऊपर की मंजिल पर वो सुपर डुप्लेक्स मेरा है। तो ऊपर रहने वाला वो पागल पड़ोसी ये है। सफाई वाली आंटी ने कहा था वो अमीर आदमी भी यही है। अच्छा गुजी, सच में बहुत छिपे रहते हो। मैं तुमसे बकवास नहीं करना चाहती। क्यूशवी तस्वीर मुझे दे दो, हम पैसे देकर साफ हो जाएंगे और यहाँ से हमारा खात्मा नामुमकिन है। गु कियांझो, क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? यह पेंटिंग मैं नहीं बेचूंगा।
मैं इसे सिर्फ अपने भाभी ससुर जी को दूंगा। तो सपने देखो, हम कल सुबह 9 बजे कोर्ट के सामने तलाक लेने मिलेंगे। शेन नियान, गुकियांजो। ठीक है, तलाक लेते हैं। जो नहीं आया वह कुत्ता है। वह बड़ा झूठा। साफ तौर पर 1000 करोड़ समूह का मालिक मुझसे झूठ बोला कहता था ईंट ढोने वाला है, 20 करोड़ बिना पलक झपकाए खर्च कर दिए। मैं रोज उस पर तरस खाती थी कि साइट पर डिब्बा खा रहा है। शेन नियान तू दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ है। कौन है सुबह सुबह जान लेने आया? नहीं जानते, यह मिस मूड में नहीं है। सुप्रभात नियान। अरे यह वही 20 करोड़ उड़ाने वाले गुकियांझो जी हैं। आपको मेरी इस छोटी सी झुग्गी में कब आना हुआ? गलत पता लगा लिया। कैसाई होटल का प्रेसिडेंशियल सूट सामने वाली गली में है। काम हो तो बोलो, नहीं तो फौरन यहाँ से निकलो। मेरे घर में बिजली नहीं है। बिजली नहीं? इतने बड़े झावली समूह के मालिक के शानदार फ्लैट की बिजली काटने की हिम्मत? हाँ, सिर्फ बिजली नहीं, गीजर भी खराब है। 2 दिन से नहा नहीं पाया, सारे शरीर से पसीना आ रहा है। क्या मैं तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? ओह, तो तुम रोज साइट पर ईंट ढोते हो, डींग मारते थे कि खुदाई मशीन भी चला सकते हो, बहुत ताकतवर हो, अब एक मेन स्विच भी ठीक नहीं कर सकते, तो फिर तुम नकली काम करते थे। जाओगे या नहीं? नहीं गए तो पुलिस को बुलाकर कहूंगी तुमने घर में घुसपैठ की है। नियान, मुझे मत भगाओ। क्या तुम सच में मुझे माफ नहीं करोगी? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था। यह छुपाना था? इसे कहते हैं मुझे बेवकूफ बनाना। मुझे देखते रहे कि कैसे मैं कुछ हजार के किराए के लिए हिसाब लगाती हूँ, मुझे देखते रहे कि कैसे तुम्हारी नौकरी के लिए मैं लोगों के पीछे भागती हूँ। तुम्हारे मन में बहुत मजा आ रहा था ना? अरे गुजी। बिल्कुल नहीं नियान, मैं कसम खाता हूँ मैंने कभी तुम पर हंसा नहीं। असल में मैंने शुरू में अपनी पहचान इसलिए छुपाई कि मजबूरी थी। मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम एक ऐसा कंगाल बन गए जिसे माला टैंक भी मैं पैसे देती थी? क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम सिर्फ झावली समूह के मालिक बनने से प्यार न करो, न कि मुझ गुकियांझो से। यह बहाना कितना जाना पहचाना लगता है। मैं भी तो इसी कारण से मछली बेचने वाली बनी थी। तो बाथरूम क्या मैं उपयोग कर सकता हूँ? 10 मिनट। अगर समय पर नहीं निकले तो तुम्हें और तुम्हारे कपड़ों को बाहर फेंक दूंगी। तुम कपड़े क्यों नहीं पहने हो? मैंने कहा था ना, मेरे घर में बिजली नहीं है और मैं बदलने के कपड़े नहीं लाया। श्याओ नियान अभी दरवाजे पर थी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या बताना है? बस तुम प्रेसिडेंट हो और जीवन का अनुभव ले रहे हो। सिर्फ इतना ही नहीं, दरअसल विदेश में पढ़ाई के दौरान मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। उसके बाद जब से मैं उन औरतों के प्रति जो मेरे पास खुद आती हैं, हमेशा एक तिहाई जांच और सावधानी रखता था। जब तक तुमसे नहीं मिला शियाओ नियान, मैं मानता हूं कि तुम्हें मजदूर बनकर परखना स्वार्थी था, लेकिन जब तुम 5000 रुपए की तनख्वाह के लिए हर पैसे का हिसाब रखती थी, जब तुमने मेरे लिए वो जली हुई मीट की सब्जी बनाई थी, तब मुझे पता चल गया कि मैं हार गया। यह अनुभव मेरे जैसा ही लगता है। मैंने मछली बेचने वाली बनकर भी तो एक ऐसा इंसान ढूंढना चाहा था जो मेरे पैसे का लालच न करे, सच्चा इंसान। आखिरकार हम दोनों में एक मछली बेचता है, एक ईंट ढोता है, दोनों एक जैसे हैं। इंसानों के बीच का सबसे बुनियादी भरोसा यह तो हम दोनों ने खुद ही बर्बाद कर दिया। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, यह सच है। भरोसे में एक बार दरार आई तो उसे ठीक करना मुश्किल है। शियाओ नियान, अब से हम एक दूसरे के साथ ईमानदार रहेंगे और एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। हम दोनों को एक मौका दो, ठीक है? मैंने अभी फैसला नहीं किया। बस तुम हाँ कह दो। मैं तुरंत क्यूशुई पेंटिंग अपने दोनों हाथों से पेश करूंगा ससुर जी को उनके जन्मदिन के तोहफे के रूप में। यह आदमी सच में बहुत चालाक है। पापा का जन्मदिन बस आने वाला है। अगर उन्हें वह पेंटिंग नहीं मिली तो वह जरूर नाराज होंगे और मुझे आधे साल तक सुनाते रहेंगे। तुम अपने वादे पर कायम रहोगे? वह तो 20 करोड़ की है। अपनी पत्नी के लिए 20 अरब भी कम है। तो मैं मजबूरी में इस बार तुम्हें माफ करती हूँ। कितना बज गया है? सूरज निकल आया है। इतने बड़े गु प्रेसिडेंट अभी तक ऑफिस नहीं गए। तुम्हारी झावली कंपनी डूब जाएगी क्या? थोड़ा और सो लूं, आज वीकेंड है, डूबेगी नहीं। पता नहीं कौन था। पहले जब तुम मजदूर का भेष पहने थे, रोज मुर्गी से भी पहले उठते थे और उसे सुंदर नाम देते थे, कंस्ट्रक्शन साइट पर अच्छी ईंटें लूटने जाते थे।
पत्नी, क्या तुमने अब भी मुझे माफ नहीं किया? क्यों रोज इस बात से मुझे चिढ़ाती हो? मैं छोड़ो, मैं भी कुछ खास नहीं हूँ। मैं भी रोज उससे छिपाती थी कि मैं कहती थी कि बाजार जाकर मछली काटती और बेचती थी। अब जब याद करती हूँ मेरे शरीर पर वह नकली मछली की बदबू, मुझे भी खुद से नफरत होती थी। उठूं, पैसे कमाऊं पत्नी के लिए। हट, कौन तुमसे पलता है? मेरी खुद की नियान की कंपनी है, हर सेकंड हजारों रुपए आते हैं। भूलना मत, मेरे पिता मछली के बादशाह हैं, मैं खुद अपना पालन करती हूँ। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें पालना चाहता हूँ अपने सारे पैसे से। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, शहर में गाड़ी तेज मत चलाना। बात करें तो मुझे हैरानी होती है, अब तुम स्पोर्ट कार चलाते हो। इतने शांति से पहले जब टूटी फूटी साइकिल चलाते थे तो इतने गुस्साख क्यों थे, और मेरी छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटी से रेस लगाते थे? इसलिए कि मुझे डर था कि मैं धीरे चलूं तो मेरी मछली बेचने वाली शीशियां किसी और के साथ चली जाती। ससुर जी, आपको खुशियां समंदर जितनी मिले और उम्र पहाड़ जितनी लंबी हो, यह मेरी और न्यान की एक छोटी सी भेंट। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था मेरी बेटी बहुत कमाल की है। पिछली बार हाथ नहीं लगा था, इस बार भी तुमने हासिल कर लिया। पापा, मैं क्या कमाल की हूँ? फूल मैंने नहीं लाए बल्कि आपके दामाद ने 20 करोड़ में खरीदा। क्या वह एक मजदूर लड़के के पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्योंकि वह सोने की ईंटें ढोता था। वह झावली ग्रुप का प्रेसिडेंट है। दामाद जी, यह जानकर कि तुम दोनों एक दूसरे से छिपाते थे, मेरा दिल रोलर कोस्टर की तरह झूल रहा था। लेकिन मर्द को दिलदार होना चाहिए, आगे से कभी नहीं पत्नी को धोखा नहीं देना। ससुर जी, निश्चिंत रहिए, दोबारा नहीं करूंगा। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। अब तुम मेरे सामने कसम खाओ, कहो कि अगर फिर धोखा दिया, बच्चा बिना गुदा के पैदा हो। यह पापा, यह कड़ी कसम, मुझे भी साथ में शामिल कर लिया ना।